राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है और इन अजूबों को कुछ तो कुदरत तैयार करती है और कुछ ऐसे माहिर लोग होते हैं कि वो ऐसे अजूबे तैयार करते हैं। तो आज ऐसे ही अजूबा गढ़ने वाले एक शिल्पी से आपको मिलाते हैं जिन्होंने ऐसे हैरत अंगेज कारनामे किए हैं जिसे देखते ही आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और खुद उनसे सुनिए उनकी जुबानी क्या क्या कारनामे उन्होंने ऐसे किए हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाए। मेरा माइक्रो आर्ट का काम है, बारीक लिखने की कला को डेवलप किया है मैंने एक तरह से। आपके दिमाग में कहाँ से कल्पना आई, उपज कहाँ से आई कि ये काम करना चाहिए? मैंने किसी के पास 30 वर्ष पहले ये देखा कि एक चावल के ऊपर वो मुझे लाके दिखाया कि इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। तो वो गायत्री मंत्र देख के मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इतने से चावल के ऊपर गायत्री मंत्र कैसे संभव है। मैंने कहा हमको भी ऐसा करना चाहिए, ये कौन कर सकते हैं इस तरह का कार्य। तो वहीं से प्रेरणा मिली गायत्री मंत्र से? गायत्री मंत्र तो प्रेरणा मिली। तो मैंने पूछा ये कौन लिखते हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये BL कुमावत है हमारे, तो हाँ कि वो अजमेर में रहते थे, तो उनका लिखा हुआ वो चावल था। तो मैंने कुमावत जी से मुलाकात की जाके, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा रेस्पॉन्स नहीं दिया उस समय, तो मैं आ गया घर। फिर मैं घर आके कभी चावल को साबुन पे चिपका के उस पे राम लिखता हूँ, कभी लाख के ऊपर चिपका के, ऐसे मतलब प्रैक्टिस करते करते मैं 400 लेटर एक चावल पे लिखने लग गया मेरे बल। मैंने जाके कुमाऊं साहब को फिर बोला, मैंने कहा देखो ये आपका कोई ही गुरु मान के मैंने ये चावल लिखना चालू कर दिया है क्या, और मैंने कहा देखो ये इतना मैंने कराया काम। फिर उनको मेरे पे थोड़ा स्नेह आया, तो उन्होंने एक निडिल मेरे को दी कि आप इससे काम करो तो आप और भी अच्छा काम कर पाओ। तो इस तरह करते करते मैंने एक चावल पे गायत्री मंत्र, नवोकार्जन मंत्र, द 10 कमांडमेंट, पूरा राष्ट्रीय गान, और एक चावल पे 1000 बार राम 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 राम। इसके अलावा विशिष्ट व्यक्ति जैसे अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इंदिरा गांधी, कई विशिष्ट लोगों के तस्वीरें भी मैंने चावल के ऊपर बनाई। पिक्चर भी बनाते हैं उसमें, तस्वीर फोटो। वहीं से मेरा जुनून चालू हो गया था गीता लिखने का। तो वो गीता लिखने का जुनून मेरा इतना प्रगाढ़ हुआ। गीता किसके ऊपर लिखने पर? कि मैंने एक एक्रेलिक शीट के ऊपर श्रीमद् भागवत गीता लिखी है। तो उसका जुनून मेरे को ऐसा सवार हुआ कि मैंने एक समय खाना खा के और 8 से 10 घंटे काम करके, इसके अलावा खुद का काम अलग से करके, मैंने गीता जी 2 साल के अंदर एक अद्भुत गीता की रचना उस मालिक ने करवाई, मैंने नहीं। गीता जी में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, वो सब आपने किया? सब कुछ। ये एक छोटी प्लेट है मेरे पास जी, हाँ दिखाइए जरा, मैं दर्शकों। ये जैसे ये प्लेट है अपनी, इसके ऊपर ये इस प्लेट की लंबाई है 5 इंच बाई 3.5 इंच। हाँ, पूरी गीता इस प्लेट के एक साइड वन साइड में पूरी 18,700 श्लोक इन संस्कृत। ये मैंने सुई से कुरेद के बनाया। इसके फाउंट ये है कि अपन अगर एक बाल रखते हैं ना, तो इसकी 2 लाइनें ढक जाती है। एक बाल से 2 लाइन ढक जाती है? एक बाल से 2 लाइन ढकती है। अच्छा, और ये भी खुदाई है जी। और इसकी ही अगर मैंने फोटो करके जैसे बुक साइज बनाना चाहा ना, कटिंग करके, तो ये इतनी ऐसी बुक बनी, ये इतनी सी 9 मिलीमीटर बाई 9 मिलीमीटर की बुक बनी है ये। और उसकी ऊंचाई है 4 मिलीमीटर, इतनी सी ऊंचाई की बनी है। अच्छा, इनको आपने बना दिया, बोल रहे हैं, लेकिन इसको कोई पढ़ कैसे सकता है फिर? ये स्पष्ट है बिल्कुल। इसको अगर जूम करके देखा जाएगा, तो लेंस के थ्रू देखा जाएगा। हम देखते हैं, ये जैसे लेंस के द्वारा आप देखेंगे तो इसके एक एक अक्षर आप पढ़ पाएंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। देखिए जो इन्होंने दिखाया है, और ये गीता जी है, और बिल्कुल देखने में मेरे को भी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई इसके ऊपर केवल प्लेट पर स्याही फेर दी है। लेकिन अभी इन्होंने ये लेंस दिखाया है, इस लेंस से मैं देख रहा हूँ तो साफ अक्षर दिखाई दे रहे हैं। कृष्णवाच, ये सबसे पहले अध्याय का बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नंबर
अध्याय के हैं, पूरा 12 अध्याय, 13 अध्याय, 18 अध्याय, ये पूरा इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपने केवल गीता जी लिखी है या और भी कुछ ऐसा है? गीता के अलावा मैंने हनुमान चालीसा बनाया है। हाँ, हनुमान चालीसा किस पे, प्लेट पर? ये भी प्लेट के ऊपर बनाया है। ये भी इतना सी प्लेट के ऊपर पूरा हनुमान चालीसा है। ये आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम से। ये भी लेंस से ही बिल्कुल है, लेंस दिखाई देगा। एक एक अक्षर। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मकर सुधार। इस तरह से मैं आइटम बनाता हूँ, जैसे चावल पे जो भी मैं पूरे वर्ल्ड में मैं अकेला बनाता हूँ। ये सिल्वर की लॉकेट के अंदर चावल को लिख के और ऐसे इसको गले में डाल सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। जी, इसमें क्या है अभी जैसे इस पे चावल के ऊपर लिखा हुआ है जो पर्टिकुलर ये वाला राइस है, जी, इस पे राइस पे लिखा हुआ है मैंने शुभ लाभ, गणेश जी का फोटो बना हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह है और चूहा बना हुआ है। एक ही राइस पे। ये भेंट आप किन किन लोगों को कर चुके हैं, को विशिष्ट लोगों? मैंने इस तरह की भेंट अपने बहुत से संतों को दी है, संत महात्माओं को दी है। जैसे बागेश्वर धाम थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी को दिया है, गुरु शंकराचार्य जी को मेरी हुई है। आपने जो सारी चीजें दिखाई हैं, लेकिन मैंने इसमें देखा है कहीं ना कहीं आपकी इस माइक्रो आर्ट पर सनातन धर्म का प्रभाव है, हिंदू संस्कृति का। आपने इसके चयन गीता जी ली है या इसके लिए आपने हनुमान चालीसा को लिया है, गायत्री मंत्र को लिया है, तो कहीं ना कहीं उसका आपके ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये सब देखो ईश्वर मानते हैं, बिल्कुल ईश्वर की कृपा। ये ईश्वर की कृपा का ही आधार है। मेरे बस की है ही नहीं ये कार्य करना। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा एक ऐसा आश्चर्यजनक आपको चीज दिखाई है, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराई है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है, जो कि बहुत ही कम लोग सुनने में जरूर आता है, लेकिन जब सामने देखते हैं तो एक बार तो यकीन नहीं होता। हमें भी यकीन नहीं हुआ, जब लेंस के माध्यम से हमने पढ़ने को बोला तब हमने देखा, तब जाके हमें ये यकीन हुआ। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।